ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। विरत संकल्प से मुक्त होकर के देही अभिमानी बन करके अपने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है, क्योंकि आज की बाबा की मुरली बड़ी गहरी थी, अव्यक्त मुरली। और वैसे तो दुनिया की सबसे वर्ल्ड कप डे भी, इसलिए कुछ भाई लोग कम आए हैं देखा। मुझे लगता है भारत का सबसे विशेष खेल कौन सा फेमस है? क्रिकेट। क्योंकि हम भी प्लेयर है, याद रखना, हम भी वर्ल्ड कप के लिए तो खेल रहे हैं। हाँ, तो मैं तो दुनिया का क्रिकेट तो नहीं जानता हूँ, कभी खेला भी नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका क्रिकेट तो खेलना सीख गए। क्रिकेट में क्या होता है, 3 स्टंप होते हैं। 3 क्या होते हैं? स्टंप। उसके ऊपर 2 गुल्ली होती है। तो कैच पकड़ने वाले कुछ लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, बॉल डालने वाला क्या करता है, बॉल डालता है, तो बैट्समैन क्या करता है, जो बॉल आता है उसको अपने बैट के द्वारा क्या करता है, उसको आउट करता है, छक्का मारता है, चौका मारता है, मौका देख करके, और रन बनाता है। और कैच पकड़ने वाले भी बहुत लोग होते हैं पीछे, कैच पकड़ने वाले। अगर वो बॉल डाला हुआ बॉल वो तीनों स्टंप में से किसी को भी लग जाएगा, हिल जाएगा, तो दोनों गोली क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं आउट। दूसरा एक क्यों क्या होता है, अगर उसके शरीर के कोई भाग को लगेगा तो भी आउट। तो इसीलिए वो बैट्समैन क्या करता है, जो बॉल आता है उस बॉल को क्या करता है, अपने बैट के द्वारा क्या करता है, वो तीनों को टच होने नहीं देता, और क्या करता है, उसको दूर तक भगा करके रन मारता रहता है। और जो ज्यादा रन करता है उसको मैन ऑफ द मैच ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। ये 3 स्टंप कौन से हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। और माया क्या करते, परिस्थिति रूपी बॉल फेंकती है। लेकिन जो बाबा ने हमें ज्ञान का जो मजबूत बैट्स दिया है, इतना नॉलेज दिया है, उस नॉलेज के आधार से जो परिस्थिति आती है, ना मनसा में टच करे, ना वाचा में आ जाए, ना कर्मणा में आ जाए, और इन तीनों को, जो मनसा, वाचा, कर्मणा को स्थिर करके जो आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन हो रहा है, उसको करते रहना है और रन बनाते रहना है। यह है क्रिकेट। अगर मनसा में भी वो बात आई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आउट। इसलिए ये है क्रिकेट वास्तव में। तो इसीलिए संगम युग में हमें क्या करना है, ऐसा क्रिकेट खेलना है। और जितना रन ज्यादा, मम्मा बाबा ज्यादा रन बनाए, इसलिए मैन ऑफ द मैच कौन बन गए, मम्मा बाबा बन गए। तो इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति का मेरा संकल्प भी ना चले, संस्कार भी ना आए। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने एक लाइन बताई थी, जो ब्राह्मण वेरस सोचता है वो भी अपवित्र है। इसलिए आज के इस क्लास में यही चर्चा करेंगे। परिस्थितियां कितनी भी आई, बातें कितनी भी आई, लेकिन हमें क्या करना है, उस बातों में, मनसा में भी संकल्प भी नहीं चलाना है। बोल के तो बात ही छोड़ो, कर्मना तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प भी ना चले। तो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, और इन चीजों से हमारे आत्मिक स्थिति बनेगी, देह भान मिट जाएगा, और इसी से फिर संस्कार बदलेंगे। क्योंकि वर्तमान समय जो माया, आजकल मधुबन में जो मुरलियां चल रहे, क्या मुरलियां चल रहे, बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ। मुझे लगता है सीजन के दो शायद टर्न हो गए, और दोनों भी टर्न में बाबा ने संकल्प के ऊपर अटेंशन खिंचवा है। क्योंकि संकल्प बहुत महत्व के हैं। संकल्प से बोल बनते हैं, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से दृष्टि बनते हैं, संकल्प से सब कुछ होता है। मेरे संस्कार को मुझे बदलना है, तो मुझे अपने संकल्प को पॉजिटिव रहना है।
आज काम विकार के संस्कार बने। क्यों? क्योंकि काम विकार के संकल्प चले। आज क्रोध के संकल्प, क्रोध का संस्कार बना। क्यों? क्योंकि क्रोध के संकल्प चले। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, फिर नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, वैर पैदा हुआ, और एक दिन आएगा गुस्सा में कर दिया। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा करते साल, 2 साल, 3 साल, फिर कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहा, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। और 1 सेकंड की सीटी में क्या करेगा व्यक्ति, कोई भरोसा। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेलों में गया हूं, और जेलों में जो कैदियों की स्टोरी सुनता हूं, क्या स्टोरी है, थोड़ा सा गुस्सा किया, आज कहां पहुंच गया। काफी सारे स्कूलों में जाता हूं, जब बच्चे सामने बैठे रहते, मेरे बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है। झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़े करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूल में सारा सिलेबस थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। और इसीलिए बाबा को ये विद्यालय खोलना क्यों पड़ा, क्योंकि उस विद्यालय में केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही, संस्कारों की नहीं। लेकिन हम इस विद्यालय में पढ़ते हुए भी फिर भी मेरे संकल्प चलते हैं, मेरा संकल्प चलते हैं, मेरे संस्कार नहीं बदलेंगे। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार है, व्यर्थों से मुक्त बनो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है ज्ञानी। मुझे लगता है कल का एक स्लोगन था बड़ा सुंदर, नॉलेजफुल वही है जो व्यर्थों से मुक्त है। याद आया वो कल का स्लोगन था। अगर हमारे वेर संकल्प चलते हैं, मैं अज्ञानी हूं, नॉलेजफुल नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं। आजकल दुनिया में तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रहा है। हम क्यों कहते हैं ये अज्ञानी, इसीलिए तनाव टेंशन में रहते हैं। अगर आप खुद भी तनाव में है, निगेटिव सोच रहे, आप भी क्या हो गए, अज्ञानी हो गए। हमें तो ज्ञान मिला है ना, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, हरे का पाठ अपना अपना है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ये सारा नॉलेज किस लिए, मन को चुप रखने के लिए। अब इतना नॉलेज होने के बाद फिर भी मेरा मन चुप नहीं है, इसका मतलब मैंने नॉलेज को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, ज्ञान को समझा ही नहीं। इसलिए वर्तमान समय व्यर्थों से मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसने ये करना चाहिए, फालतू ऐसे क्वेश्चन कर रहे। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो ऑपोजिशन, व्यर्थों से मुक्त। और जो व्यर्थों से मुक्त है वो है मूर्ति। संगम युग में जो मूर्ति बनता है, भविष्य में वही देवी देवता के रूप में मंदिरों में मूर्ति बनेंगे। जिसका मन चुप है, व्यर्थों से मुक्त है, वही दुआएं दे सकता है, शुभ भावना रख सकता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। जो खुद ही मन में रोता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, वो रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा। खुद ही रो रहे। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसको संकल्प निगेटिव चलते हैं आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। दिवाली मनाए ना सभी ने, आई लक्ष्मी, किसने किसने देखा था आपके घर में लक्ष्मी आई थी, क्यों किसी ने नहीं देखा। और लक्ष्मी आने के लिए क्या क्या किया था, दिए जलाया, और क्या किया, सफाई की। अब दिए जलाएंगे तो लक्ष्मी आएगी कैसे। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं।
पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और उसी समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, कहते त्योहार चल रहे हैं ना, फिर पटाखा बजेंगे तो उन लोग घबरा करके कहीं और चला जाएगा। अगर लक्ष्मी आना है तो पूरा दिल्ली की पश्चिमी ओर की सारी लाइट बंद करके चुपचाप घरों में बैठो, लक्ष्मी आ जाती। लेकिन उसी समय पूरी लाइटिंग, मोमबत्ती, अलग से लाइट लगाए, अभी भी लाइट पड़ी है तो कैसे, कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, गणना, नफरत, जो कुछ रहा है उसको सफाई करो। भैया दूज भी आत्मिक स्थिति का तिलक, ये त्योहार, साथ में दिवाली भी आत्मिक स्थिति का। देही अभिमानी बनो। इसलिए कहा कुछ किया कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं वेरत संकल्प, क्योंकि जो वेरत सोचता है वो सोल कॉन्शियस में नहीं रह सकता। जो निगेटिव सोचता है आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। जिसका निगेटिव चिंतन चलता है, ज्यादा सोचता है, उसका मन भारी होता है। टोटल हमारे इस ज्ञान का सार है व्यर्थों से मुक्त बनो। जो व्यर्थों से मुक्त है वो हल्का है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? फरिश्ता बनने के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? फरिश्ता। तो फरिश्ता मतलब कोई पंख नहीं आने वाले। फरिश्ता मतलब हल्का। जो आपको ड्यूटी मिले, आप गृहस्थी में रहते हैं, किसके साथ में जहां भी रहते हैं उसी जगह पर रहते हो भी कैसे रहना? हल्के। चाहे मधुवन में रहो, चाहे जो भी ड्यूटी में, चाहे सेंटर, आप कहीं भी रहते हैं, भारी है तो फरिश्ता नहीं है। और जो फरिश्ता नहीं वो देवता नहीं बन सकता है, लेकिन दास दासी के रूप में होगा, पद ऊंचा नहीं होगा। फरिश्ता हमारी ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फरिश्ता एक डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जैसे बच्चे क्यों पढ़ते हैं स्कूलों में? क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। और जब डिग्री है तो क्या हो जाएगी? नौकरी भी। तो आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। और कौन बन सकता है फरिश्ता? जिसका मन चुप है। आज बाबा ने कहा सदा खुश रहो। खुश नहीं रहेंगे, धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा। केवल अष्ट रत्न धर्मराजपुरी में नहीं जाते, बाकी सबको जाना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा सजा उतना पद भी कम। इसलिए सदा खुश रहने के लिए पॉजिटिव रहो। मुझे लगता है पिछले संडे की भी मुरली इसी रिलेटेड थी। सदा प्रसन्न रहो। प्रसन्न कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं आगे चल करके आपका म्यूजियम, आपका ज्ञान सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम समझ इतने आई, कौन आएगा? लेकिन उसी समय बाबा ने कहा कि आगे चल करके तुम्हारा चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। तुम्हारा चेहरा क्या हो जाएगा? लेकिन कौन सा चेहरा? जो खुश है। इतना सारा तनाव, टेंशन, समस्या है, और ये व्यक्ति का चेहरा खुश है, इसको कुछ मिला हुआ है, आपके पीछे पीछे आएंगे। जिसका चेहरा खुश है वो सदा दिखने में भी अच्छा है। आजकल क्या करते हैं? दिखने में अच्छे दिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बिंदिया लगाते, वैरायटी, कंगन पहनते, पायल पहनते, वो क्या पोते, लाली लिपस्टिक भी लगाते हैं। अब बिंदी तो लगाई, लेकिन भाईचारा ही नहीं है, आत्मिक स्मृति में नहीं, वो कैसे अच्छे लगेंगे? इसलिए आत्मिक स्थिति की बिंदी लगाओ, वो भी भले लगाओ, लेकिन अंदर से आत्मिक स्थिति की बिंदी। दृढ़ता के कंगन पहनो, वो भी भले पहनो, लेकिन दृढ़ता भी चाहिए। उमंग उत्साह के पायल पहनो। और लाली कौन सी लगाओ? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ, खुश रहो। अब लाली तो लगाए, चेहरा मरा पड़ा, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हो गया। इसलिए सदा खुश। और जो खुश है वो देवता बनने के लिए जा रहे हैं। जो खुश है उनको भगवान मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में
लोग क्या करते हैं, रोते हुए आते हैं मंदिर में, खुश होके जाते हैं मूर्ति को चेहरा देख करके। तो हम देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। आज मेरे को देख करके कोई रास्ता काट करता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, इसका मतलब कमी उसकी नहीं, कमी मेरी है। और कई माता कहते हैं मैं हमारे घर में पति मुझे पवित्रता के लिए तंग करता है, मेरे बच्चे शराब पीते हैं। गलती उन बच्चों की नहीं, गलती आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर आपकी स्थिति अच्छी होगी, शराब भी नहीं पता, ना मांसाहार बनाता। आप अपनी स्थिति को पावरफुल, एक मंदिर में कोई चप्पल लेके जाने के लिए डरता है, कहता है देवी है, श्राप न दिखे। कोई शराबी भी शराब पी करके भी नशे में होकर जाता नहीं अंदर, डर लगता है उसको। और आप तो चैतन्य में देवी है, वो तो एक मूर्ति है। अगर आपके घर में कुछ गलत हो रहे हैं, कारण वो नहीं, कारण कौन है, आप खुद। इसलिए अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बनाओ। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। तनाव भी क्यों आता है, तनाव, तन में आना। कौन आता है, जो ज्यादा सोचता है वो तन में आता है, अर्थात देह का भान अनुभव होता है। जो सोचता नहीं वो तनाव, देह भान में नहीं आएगा, तनाव में नहीं आएगा। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बनने का पुरुषार्थ। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसा रहेगा वो। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, यानी एक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगाओ, दूसरा क्या होगा, पापा जी। फिर कहते हैं पता नहीं योग में बैठते तो क्या क्या संकल्प आते हैं। अरे भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे क्या, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए व्यर्थों को कम पैदा करो। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने, धृतराष्ट्र ने। खुद तो दुखी बनाया, लेकिन पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा निगेटिव संकल्प मुझे तो दुखी बनाएगा, लेकिन जिसके लिए पैदा किया उसको भी दुखी बनाएगा। इसलिए कहते हैं ना, दुआएं दो, कभी भी बदुआएं। कई कहते इसको दुआएं कैसे दें, इसलिए मेरे साथ ऐसा ऐसा क्या, दुआएं उसको नहीं दो, कम से कम अपने लोग तो दे सकते हैं। अगर किसी को कहा कि इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। तो निगेटिव सोचे किसका घाटा हुआ, खुद का हुआ ना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने ही सिर पर आएगा। मेरा सोचने से आपका टाइम चला गया, शक्तियां चली गई, वायुमंडल खराब हुआ। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। दुख और सुख की परिभाषा, अगर आप दुखी हैं इसका मतलब आप नेगेटिव हैं। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर लोग खराब दिखते हैं, खराब वो नहीं, खराब आप खुद निगेटिव बने, आपका चश्मा निगेटिव बना हुआ है, चश्मे को बदल दो। इसलिए वर्तमान समय जो हमारे संस्कार गलत बन रहे, उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। आज 70% लोगों को बीमारियां हो रहे हैं, क्यों, निगेटिव से, व्यर्थों से। क्योंकि ज्यादा सोचने से निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है। जितना ज्यादा सोचेंगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो दिमाग गर्म हो जाता है, और दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते हैं इसने मेरा दिमाग ही गरम किया, मना ऐसा व्यवहार किया, मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। अगर आपका दिमाग गरम रह रहा है अभी, आगे चल करके बहुत बीमारी होने वाली। इसलिए कुछ भी हो जाए,
अपने दिमाग को कभी गर्म नहीं करना, अर्थात व्यर्थ सोचना नहीं। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। अब लोग सोचेंगे पैदल करेंगे तो ये सोचेंगे इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ियों में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। और पेट कैसा रहता है? पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ तो 2 मिनट में नीचे करती है, संभालना किसको पड़ता है? पेट को, फिर चिल्लाता रहता है सारा दिन। इसलिए पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। मतलब आज हमें स्थूल में एक्सरसाइज, संतुलित भोजन और तीसरा पॉजिटिव सोचना। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, तीनों भी चाहिए। आजकल दुनिया में योगा किसको समझते? आजकल एक्सरसाइज को योगा समझते। तो मैं पिछले बार एक मिलिट्री वालों के इसमें प्रोग्राम था, तो सभी ने क्या किया था, दरिया बिछा करके, गुरुजी आने वाले माउंट आबू से और वो योगा सिखाने वाले, मैंने देखा ये सारे दूर दूर बैठे थे। हमने कहा सर ऐसे क्यों बैठे? कहते आप योगा। मैं बोला मेरे से भी ज्यादा आप कितने दौड़ते हैं, कितना पीटी करते हैं, तो भी आज किसी को तनाव है, टेंशन है। तो वास्तव में तनाव, टेंशन के लिए पॉजिटिव 2 प्रकार का योगा है, वो भी भले करो, अच्छा है, लेकिन उसके साथ मेंटली मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आज मन डिस्टर्ब है, मन में निगेटिव है, सारी समस्याओं का कारण है। 3 प्रकार की बीमारी, मन की बीमारी, तन की बीमारी और तीसरा सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार होता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखने का आधार है पॉजिटिव, सकारात्मक। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका बीपी हाई हो गया। बात किसी ने 2 साल पहले ही बोली, उसको देखते ही याद आता है, संकल्प चलेगी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से। इसलिए फ्लेक्सिबल होकर के चलो, अकड़ करके नहीं चलो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखिए वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा का तो देखो तो प्रॉब्लम होता ही नहीं। आज किसी को शुगर होती, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। कौन सा टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इतना कमाता हूं, ये करता हूं, फिर भी मेरा कोई कदर नहीं करते। खाया हुआ खा रहे हैं, नमक का मैं थाली को फेंक देंगे। मैं ना होता तो घर ना चलता, मैं ना होता तो ये क्या है? अभिमान। इसलिए तनाव के कारण मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से केमिकल्स उतरते हैं, शुगर पैदा होती है। शुगर मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% मानसिक तनाव से। इसलिए हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर मेरी जान ही बिगड़ गई, मेरे लिए जान कोई काम का नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी करे, मन को चुप रखो। और जितना मन को चुप रखेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। आज पति पत्नी का बनता नहीं, एक का मुंह इधर है, दूसरे का इधर है।
बात नहीं कर रहे, और घर में सब्जी नहीं, सब्जी लाना है, आप बात नहीं करते, व्हाट्सएप में चैटिंग करके भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ। आजकल हो रहा है सभी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। मेरे कारण किसी का संकल्प ना चले, ऐसा कोई काम ना करो जो दूसरे को निगेटिव सोच में ले। इसलिए खुद भी पॉजिटिव रहना है, दूसरों को भी डिस्टर्ब जियो और जीने दो। वो सुखी है। अब बहू को मार करके, झगड़ा करके यहां करके बैठी है, योग लगा रहे, ऊपर जा रहे, बहू के नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, वो नीचे खींच रहे हैं, ये ऊपर जा रहे, कैसी जाएगी? इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जो आपके लिए नेगेटिव कोई सोचे, तब योग लगेगा। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? हाँ? अगर आप सामने से कोई आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। अगर आपके पति की कोई महिमा करे, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से एक दिन देखा है, मैं पूरा जीवन उसके साथ रहे, वो क्या है मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। और याद रखना, एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, किस लिए? स्वच्छ बनाने के लिए। आज इतना, तब जाकर के उसका सारथी बना। इसी तरह अब अभी भी गीता चल रही, अब चालू क्या होने वाला है? महाभारत। तो महाभारत में मेरे दिल में बाबा बैठे, उसके लिए मुझे स्वच्छ बनना है। एक व्यक्ति के प्रति भी मुझे निगेटिव, कई क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी है। अचानक आई ओम शांति है, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी, पीछे से बुराई कर रहा हूं, सामने कहेंगे आपको याद कर रहे थे। ऐसे को बाबा कैसे प्यार करेगा? किसी के घर में बैठो, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बड़े अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों के खिलाने की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? अगर आपको हेल्दी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, निंदा किया, उसको डाइजेस्ट करो। लेकिन आजकल ऐसी बातें डाइजेस्ट नहीं होगी, रोएंगे, औरों को सुनाएंगे, परचिंतन करेंगे। खास तो माता ही ज्यादा परचिंतन करते, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा करते हैं परचिंतन। समझा? हाँ, समझो पति ने कुछ बोला, सास ने को बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। माता सहन तो बहुत करती है, लेकिन जो बोली हुई बातें अपने तक नहीं रखेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के पास जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने घर की सुना रही, अपने घर की सुना रही, इसको कहेंगे परचिंतन। वो जाते जाते बोल देगी, मैं कभी कभी इसको धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है,
शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। यह है परचिंतन सुनने से, यह है निगेटिव का परिणाम। ये क्रोध आता है, क्यों आता है? निगेटिव सोचा। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? ये तो आपको केवल ये बताया निगेटिव से क्या क्या हो रहा है। आज कोई सुसाइड कर रहा है, क्यों करता है? निगेटिव के कारण। आज कोई नशा करता है, क्यों? निगेटिव के कारण। आज कोई किसी का मर्डर करता है, क्यों? निगेटिव के कारण। तो इसलिए अब हमें कोई भी प्रकार की बातें, और ये सभी का हमारा अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? मैंने जो 63 जन्मों में एक दूसरे के साथ जो व्यवहार किया है, जो बातें किया है, चाहे प्रकृति के साथ, चाहे लोगों के साथ, सारे हिसाब अब मुझे चुप्त करना है। और उसको चुप्त करने के 3 तरीके हैं। एक है योग लगा करके चुप्त करो, वो नहीं तो दूसरा है सहन करके चुप्त करो, वो नहीं तो तीसरा कौन सा है? विनाश। ये विनाश क्यों रखा हुआ है? हमने जो प्रकृति का दुरुपयोग किया, लोगों को तंग किया, दुख दिया, वो सब का कारण है विनाश। जो योग से हिसाब चुक्त करते हैं, ऐसी आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएगी, ऊंचा पद मिलेगा उनको सतयुग में, सतयुग त्रेता में जाएंगे। और जिन्होंने सहन करके हिसाब चुक्त किया, वो जीवन मुक्ति में जाएंगी, पद कम होगा। और जिन्होंने ना सहन करके चुप्त किया, ना योग से चुप्त किया, विनाश काल में हिसाब चुप्त किया, क्योंकि उसे भी पावन बन जाते आत्माएं, वो केवल मुक्ति में चली जाती है। सतयुग त्रेता में, द्वापर सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, केवल द्वापर कलयुग में आएंगे। इसलिए बाबा कितना कहते बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ, हम इतना ध्यान देते ही नहीं। अच्छा थोड़ा बैठ भी जाते हैं तो बुद्धि भटक जाती है। इसलिए अब हमें हिसाब को चुक्त करना है। तो मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है। इसके लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखो। जो कर्म गति को याद रखता है उसको कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। आज हमारा जो परिवार बना है, उसी मोहल्ले में आपका ये रहते हैं, क्यों? उसके पीछे सारे कारण है। वही ऑफिस के लोग हैं, ये कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी इसको बहुत तंग किया, इसलिए हिसाब। कोई गाली भी देता है, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है, इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए मन को चुप रखो। और जो व्यक्ति मन को चुप रखता है, व्यर्थों से मुक्त है, उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें। जहां बड़ी बहन आएगी, छोटी बहनें आएंगी। और जहां 7 अष्ट शक्ति हैं, उसके जीवन में दैवी गुण आएंगे। एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे। सहन शक्ति आएगी, उसके साथ 4 बच्चे भी आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। और जिन्होंने अष्ट शक्ति 8 चौक 32 दैवी गुण, और जिसके पास अष्ट शक्ति है, दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनने का आधार क्या है? व्यर्थों से मुक्त बनना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना। इसलिए कर्म गति को कई क्या कहते हैं, हम तो ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी जाते, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है,
ये आपका पिछले जन्मों का हिसाब है। कई तो ऊपर देकर के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके ही कई कर्मों का फल। कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय। कई कहते हैं हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान फिर भी उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। कई कहते हो अरे ये तो बीके है तो भी हमारे साथ ऐसे करते। बीके तो अभी बने, पिछले जन्म में थे बीके। इसीलिए कर्मों को समझना जरूरी है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप तो कहां के हैं। थोड़ा भी कुछ हो गया, अगर बच्चों को भी कुछ हुआ, बाबा के ऊपर डाउट आ गया, लगता है बाबा हमको मदद नहीं कर रहा है। अरे भाई उसके हिसाब है। इसलिए आगे चल करके बहुत बातें आने वाली है, उसमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं बनना, क्योंकि हिसाब किताब चुप्त करना है। हल्के रहो। अब मैं पंजाब में गया था एक जगह पर, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट। किसी को पूछा तुमको क्या हुआ, नौकरी से निकाला इसलिए डिप्रेशन में चला गया, इसको क्या हुआ बिजनेस ठप हो गया, इसको क्या किसी ने अपमान किया। इसीलिए आज लोगों के अंदर सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसीलिए कर्म गति को याद। अब हमें श्रीमत के अलावा कोई भी बीज नहीं बोना है। आजकल ऐसी ऐसी मशीनरियां निकली है, गर्भ में बच्चे या बच्चे चेक करते हैं, और आजकल बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। और क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करते हैं, तो डॉक्टर वैसे तो कानूनी अपराध है, तो भी डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, तो क्या करता है, नर्स भी अगर कहते मैं पुलिस वालों को बताओ तुम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी पैसा मिल रहा है, मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अच्छा बच्ची भी लात नहीं मार सकती मेरे साथ, क्यों करे ऐसा, अब तो छोटी से, तो चार मिल करके उसको निकाल करके कहां डालते हैं, कचरे में डाल देते। आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा देखती कितनी उम्मीद से वो जन्म ले रही थी, लेकिन चारों ने मिलकर के डाला, तो वही आत्मा क्या करती है, भले कुत्ते ने खा लिया उसको, लेकिन आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा अगले जन्म में उसी पापा जी का, मम्मी जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कचरे में फेंक देते। इसलिए आज जो हो रहा है ना ऐसी घटना, हम कहते बेचारे देखो एक व्यक्ति ने चार को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना, बिना कारण से इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए वर्तमान समय हमें कर्मों को देख, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। तो आज मेरे जीवन में छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, पिछले जन्मों का हिसाब है, और कभी कभी फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कर्म गति को समझना। आज आपको जो बच्चा मिला है, पति मिला है, सास मिले, कर्मों के आधार से। एक कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था मराठी हमारे मैगजीन में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थे, तो उसको लगता है बैठे बैठे क्या करो। मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं जाकर के देख के आता हूँ। व्यापारी आगरा गया, सारा दिन घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाए, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाए। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ, रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी पिलाई। सोने से पहले उसने अपने ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल अगर हमको मिल जाए तो हमारी गरीब क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लेके आते, क्योंकि व्यापारी के सिराने ब्याग थी, सीधा उसके सिर में मार दे। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना,
कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चल। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जो मकान बनाया था उसको भी बेच दिया, गाड़ी भी बेच दी, सारा पैसा बीमारी में लगाया। एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिसको मारा था वही आत्मा पैसा लेने के लिए। ये है कर्मों का डंडा, ये है कर्मगति। कि आप लोगों को क्यों सुना है? आज आपके जीवन में माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को तनाव टेंशन आ रहा है, वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिस्सा। इसलिए हिसाब किताब के गहराई को समझना बहुत जरूरी है, और जिन्होंने इस हिसाब के को समझा उनका मन चुप रहेगा। इसलिए कर्म गति को समझना, जो इस कर्म गति की गहराई में जाता है उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसलिए पॉजिटिव बनने के लिए, सकारात्मक बनने के लिए, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए, क्रोध के संस्कार परिवर्तन करने के लिए हमें इस कर्म गति को समझना है। दूसरी बात है ड्रामा को पक्का करना, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया ना? जिस गली में आपको रखा है, जो पति मिला हुआ है, जो बच्चे मिले हैं, ये सब पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसी वाली भी झगड़ा करते हैं, बच्चे भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बहुत संकल्प चलते हैं, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि आप तो एक्टर हैं, बाबा कौन है? डायरेक्टर है। अगर एक्टर को पसंद है तो बाबा बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है? बात कड़क। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा है वैसा ठीक है, जिनको पसंद है बात कड़ा करो। मरा बात पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या? अगर पसंद होता तो दोनों पे हाथ एक से उठने चाहिए फटाफट। हाँ, क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा फिर। अगर आपके जीवन में समझो पति तंग ना करता, परेशान ना करता, और आपको कोई बहने बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तो हमारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढ रही, यहाँ है, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा कल्याण करे। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट में मुरलियां चली गुलजार दादी के तन में 2016 और 17 क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहा है? गुलजार दादी की हेल्थ खराब रहती थी तो भी दादी को लाते ले, क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा हुआ। कोई गाली भी दे, क्या बोलो? आवाज नहीं आ रहा है? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा भी करे आपके साथ, क्या कहो? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा भी करे, क्या बोलेंगे? कोई माता जी को, कोई पति आपका अपना शराब पी करके पिटाई करे, उस माता को क्या बोलना है? अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे तो वाह कैसे निकलेगा? पता नहीं कैसा मिला है, पता नहीं क्या, और ही निगेटिव। लेकिन तो भी उस माता को क्या करना है? उसी दिन और ही वाह बोलना है। क्यों? पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, वो देवता था। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला है? मिला है। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, गरीब है, कैसा भी है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो देवता वाला पति अच्छा है या अभी का लास्ट का पति अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना, ऐसी सास मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना, ऐसे बच्चे मुझे इसी गली में मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर रखना। ये गली भी अच्छी है, पश्चिम विहार भी अच्छा। सतयुग में कुंज गली में रहते थे, और अभी संगमी में कहा रहते? पश्चिम विहार में रहते। तो कुंज गली अच्छी है या पश्चिम विहार वाली गली अच्छी?
क्योंकि यहाँ बाबा मिला इतना ज्ञान। सत्युग में भी शरीर कंचन का आया था, खुशबू आती थी, लेकिन उस शरीर से आंखों से बाबा को देखा है क्या? उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है क्या? वो दिल के अंदर बाबा बाबा की धड़कनें रहती थी क्या? वो कानों से भगवान की मुरली सुनी है? वो कान क्या काम के, वो आंखें क्या काम के? जिसने भगवान को ना देखा वो भगवान के मावक है। इसलिए जैसे है खुश रहना, नजर बदलो तो नजारे, अपनी सोच को बदलो, कोई भी परिस्थितियां नहीं है, व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? 3, लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ के बच्चे हम लोग, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और चारों में से सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। क्योंकि बाकी तो माँ, ब्रह्मा तो संगमिक में होता है, मामा भी संगमिक होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ पूरा युग में आपको साथ में लेके चलती है। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चों का बुरा, बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ फिर भी उसका हाथ पकड़ करके चमचू से तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफ इसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी कोई कोई कड़वी बातें आपके जीवन में लाती है, किसी लिए? आपके कल्याण के लिए। इसलिए उसी समय उसको सहन कर लो, पी लो, रो नहीं। लेकिन हम चाहते नहीं ऐसी बातें, कहते ये ड्रामा में ये बात कभी नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट, अगर ना होती तो आप यहां आते ही नहीं। इसलिए जो हुआ अच्छा हो, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली है। कौन भाग्यशाली है? ज्यादा विघ्न जिसको है, जिसको समस्या ज्यादा, वो भाग्यशाली है। जिनको समस्या विघ्न नहीं आते उनका भाग्य इतना नहीं है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन याद आएगा? बाबा। इसलिए बांधीली माताओं को बाबा ज्यादा याद करता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और इसीलिए पदवी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किससे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसलिए बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा भाग्य के लिए। इसलिए समस्या से कभी भी यह परिस्थिति रूपी बॉल को आउट करना, यह है क्रिकेट खेलना, यह है क्रिकेट। कोई भी परिस्थिति आई, ड्रामा रूपी बॉल, कितने पॉइंट्स बैट्स दिए बाबा ने, इस बैट के द्वारा परिस्थिति को क्या करना और रन बनाते रहना, व्यर्थों से मुक्त होकर। यह है क्रिकेट खेलना। इसलिए ऐसे वर्ल्ड कप में आप क्या करो? विजय बनो। चलिए, एक तो ड्रामा को पसंद करना। 2 बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति को याद रखना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने के लिए। दूसरी, ड्रामा को पसंद करना। तीसरी बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। कई कहते इसको दुआ में कैसी दूंगी? एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रानी कई कई 2-4 उल्टी बातें सुने। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष सोनमा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी। मैं कहता था बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण?
मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, लेकिन आज हमारा टेंशन वही मंत्रा है। कहते ये यहां से चली जाए मैं बड़ी सुखी रह सकती हूँ, लेकिन याद रखना राम की मंत्रा ने राम का भला किया तो आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली है? भला। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक। आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्राएं आई, उन्होंने आपका भला किया है बुरा किया? अगर वो ना करते तो यहां नहीं आते। हनुमान अंगद किसके कारण मिला? मंत्र के कारण। इसीलिए बाबा कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल है तो कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए मन को चुप रखो। इसलिए बाबा ने कहा जो संस्कार बनते हैं संकल्प से, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना वो है नॉलेजफुल। वो सदा खुश रह सकता है। जो व्यर्थों से मुक्त है वो देही अभिमानी बन सकता है, आत्माभिमानी बन सकता है। जो व्यर्थ सोचता है आत्माभिमानी नहीं बनेगा, वो योग में नहीं लगा सकेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेगा मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहां योग लगेगा? व्यर्थ सोचने वाला ना कर्म योगी ना बैठ करके योगी। इसलिए पहले अगर योग लगाना है ये सफाई करो, ये है सफाई, इससे दीपक जलेगा। इसलिए आपकी सफाई बाकी रही थी, इसलिए बाबा ने विषय भेजा। ठीक है, इसलिए आज से क्या करेंगे? पुरुषार्थ व्यर्थों से मुक्त। चौथी बात है व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए पहली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति। दूसरी बात बताई ड्रामा को पक्का करना। तीसरी बात बताई जो हुआ और हर एक में एग्जाम्पल दिए। और चौथी बात है रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करो बस, आप व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। पहली चीज अमृत वाला अच्छी करो। दूसरी चीज क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना। और तीसरी चीज रोज की मुरली सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेंगे व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाथ ऐसा है मतलब कुछ गड़बड़ी वाला है। अगर अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता ना चले, और कोई आकर के वीडियो बना करके वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाया जाए, ये सवेरे का आपका योग का वीडियो, कहिए मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। या तो मच्छर बहुत है ना, पता भी नहीं चला। ऐसे योग से क्या आत्माभिमानी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। हाँ, कोई मेहमान को बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसे लगे? इसलिए हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली, भगत ओम संधि हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे भाई बात फोन क्यों किया था, फिर बीच में घड़ी में भी देखे, कब तक देखना। तो कई भाई बहन योग में क्या करते हैं, बाबा को फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर देखेंगे और कब तक देखना है। और क्योंकि हम पता है कि बहनों ने कहा कि सवेरे 4 से 4:45 तक योग लगाना, तो बीच में कब पूरा हो जाता। कितना समय बैठे वो महत्व का नहीं है, लगन में मगन होकर के बैठो, टाइम पास वाला योग नहीं। तो कहीं तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब जा रही चांद सूरज तारंग के पार, अब तारंग के पार से झुटका लगे, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ परम धाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। बताओ, अंधेरे से डर लगता है। एक कुमारी ने कहा कि भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों?
कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। अब इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़ेगा? क्योंकि बाबा कभी मुरली में कहता ना सोने के लिए ऊपर जाकर सो जाओ। हमने कहा परमधाम में नहीं, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग। बाबा तो कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, दिखाई पड़ता है बाबा? होश में बैठने की जरूरत है। मैं देखता हूँ कई क्लास में बैठे ही बेहोश होकर के बैठते हैं, इसलिए आंखें खोल करके बैठना। दूसरा, रोज क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? पहुंचते कितने? ये एक आएगा 6:30, दूसरा आएगा 6:45 बजे, फिर तीसरा लाइट, सफेद लाइट होने से पहले भागे भागे सब पहुंचे। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली कोई काम की नहीं। याद रखना, ये कोई सत्संग नहीं महाराज जी के। मुरली धारणा में तब आएगी जब क्लास के पहले योग करेंगे। इसलिए हर एक को क्लास के पहले क्या करना है? आधा घंटा योग करना है। अब ये रेस लगाओ, अब ठंडी आने वाली है, ठंडी में क्या अच्छा लगता है? रजाई बड़ी अच्छी लगती है। और उस समय माया भी क्या करते हैं? आलस को भेजते हैं, जाओ उसको सुला दो। आलस बहुत मीठा बोलता है, बाप बड़ी सर्दी है, तबीयत बिगड़ जाएगी, अभी तो सर्दी है, रात को मच्छर भी काटते हैं, आप इसमें नींद आएगी, सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगा। अभिमन्यु ने क्या किया? एक सैनिक को भेजा, अभिमन्यु को अलग किया, अर्जुन से मार दिया सभी ने। इसलिए उठते ही आलस का खून करो। तो कल से क्या करो? कल से लेकर के अगले अप्रैल तक एक रेस लगाओ। एक नीचे घड़ी रखना, जहां से आप एंटर करते हैं ना क्लास में, एक घड़ी रखना वहां, और एक रजिस्टर रखना। जो हर एक आते समय अपना नाम लिख करके क्या करना, कितना बजे पहुंचे टाइम लिखना। और जो यहाँ किसी ड्यूटी लगा दो, और जो 6:30 से पहले पहुंचेगा वो फर्स्ट नंबर गिना जाएगा, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, 7 से पहले आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद कोई आया गया उसका कोई नंबर नहीं। और ऐसे जो 6 महीना तक जिन्होंने 6:30 बजे आकर के पहले योग किए हैं, उनको खास सम्मान करना अगले बार 6 महीने के बाद। पसंद है ये? यहाँ ये होता है। हाँ, यहाँ इस 2 महीने के लिए शुरू हो चुकी है। अच्छा हो चुकी है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि योग में बैठ करके कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, सोचे कि क्या बैंगन आया, भरत बैंगन बनाएंगे। फिर पहले सोचा कर मुरली सुन के जाएंगे, फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हो सकते, और फिर झोला तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके? फिर कहे ठीक है, उसके प्लास्टिक का झोला तो हो गया, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हो सकते। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने बंद किया, यहाँ आने के चक्कर में वो ऐसे चालू है। फिर कहे चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हो शक्ति स्वरूप। फिर सोचा रहे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को सोचा भी इनके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं बातों बातों में, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम, वो योग भी कोई काम का नहीं, टाइम पास केवल ये नहीं, लेकिन उस समय ऐसा योग लगाओ लगन में मगन वाला। तब ऐसे योग से हमारे विकर्म खत्म होते हैं। हमारे रोज की दिनचर्या में 2-3 घंटा बैठ करके वाला योग चाहिए, और तब हमारी देही अभिमानी स्थिति रहती है। और जहां शरीर में आत्मा का दीपक जगा हुआ है, वहां कोई भी गलत संस्कार नहीं आ सकते। जिस घर में लाइट है वहां भूत कहां रहता है? अंधेरे में। इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी करना है, क्लास के पहले आकर के अच्छी तरह योग लगाना है, और साथ में मुरली सुननी है। कहां? सेंटर पर। आजकल ऑनलाइन में सुनने की कईयों को माया लगी है, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। और आजकल इससे यूट्यूब ये जो साधन बने उससे भी सावधान। आजकल ऐसी कई चटपटी बातें सुनाने वाले भी मिले, मुश्किल से बाबा मिला हुआ है। अगर आपको क्लासेस भी सुने, मधुबन में जो क्लासेस चलते हैं, जो जानी पहचान वाली उसी की सुनो। ऐसे नहीं कि जो भी आया सुनते रहो, कहीं भटक जाएंगे। माया इसी रूप में भी आ रहे, कई आजकल ग्रुप बने, कई क्या क्या बने, मनमत परमत क्या क्या चला रहे, संशय बुद्धि बन जाएंगे। इसलिए सावधान। और यूट्यूब के भी जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते, कौन से लगाते हैं?
जो सब्जेक्ट कच्चा है उसी का ट्यूशन लगाते, और स्कूल में आने के बाद ट्यूशन लगाते। इसी तरह यहाँ आओ, मुरली सुन के जाओ, उसके बाद भले आपको जो आपको सब्जेक्ट कच्चे हैं, योग नहीं लगता, योग के बारे में सुनो, धारणा के बारे में सुनो, जो संस्कार नहीं उसी का सुनना है, हर चीज को नहीं सुनना है। इसी तरह में रोज, एक बार दादियों ने बाबा को पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा कि आगे चल करके मैं त्रेतायुग का प्रबंध करूंगा, केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाऊं। और अब बाबा ने क्या किया 4-5 सालों से? हाँ, पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। किसके लिए चालू किया? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? सतयुग में जाना है तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? सेंटर पर। नहीं तो एक एकलव्य था भील, वो क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन नंबर 1 उसको नहीं दिया। क्यों? उसको कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो कहा कि आप ही मेरे गुरु। कहते नहीं, मैं तो कभी मेरे पास आया ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। पुतले के सामने सिखाता। और अर्जुन कहां सिखाता? सामने सिखाता। इसीलिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ये टीवी, ये भी क्या है? पुतला है। उसमें सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन के होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, हमें क्लास में आकर के मुरली सुनना है। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है वो व्यर्थों से मुक्त है। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते, छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अकल नहीं, इतने गंदे कपड़े, जाकर के पूछ के आओ क्या साबुन लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा, कपड़े से दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अकल लगी, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में? उनके कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े। जिस दिन मुरली सुनेंगे नहीं, सेंटर पर आएंगे नहीं, संगठन योग में करेंगे नहीं, अमृत वाला करेंगे नहीं, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की, और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे मेरा संकल्प चलेंगे। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है? हाथ खड़ा करो। सारे करते, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, ऐसा करते मतलब कुछ गड़बड़ी वाला है। हाँ? आजकल खिड़कियां कांच की बनाते, कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, केमिकल आता है, स्प्रे करते हैं तब बाद में। इसी तरह केवल मुरली सुनने से नहीं, योग करके मुरली सुनना, ये 3 चीजें जो करता है वो व्यर्थों से मुक्त। और लास्ट एक बात सुना करके पूरा करते हैं, फिर योग भी करना है हम लोगों को। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की खुई गति, उसी लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। दूसरी बात बताई जो हुआ ड्रामा वाली बात, तीसरे उसमें अभी मैंने शायद इसका एग्जाम्पल सुनाया, कुंती का विघ्न ज्यादा आने से कैसे हमें बाबा यहाँ। तीसरी कौन सी बात बताई? जो हुआ मंत्रा वाला एग्जाम्पल। चौथा बताया रोज खिड़की को साफ करना। और लास्ट की बात है, अगर हमें व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली नेगेटिव बात को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। कौन बदल सकता है? जिसके पास पॉजिटिव थॉट्स की स्टॉक है। वास्तव में मुरली पॉजिटिव विचारों का स्रोत है। समझो यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते हैं लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते हैं, आज तो कमाल करते, शाम को भी चले गए। रोज तो सवेरे जाते हैं, शाम वहीं जाकर के वहीं खा के आ जाओ। अब ये बातें सुनते मन में हलचल हो जाएगी, तो पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? तो आपको भी बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद वाला हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के देख लेंगे, मन से कहोगे बाबा इनका कल्याण करना। आज हम ऐसी बातें सुन के आए, मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी कितना तनाव है, कितना टेंशन है, डायबिटीज दवाई लेनी पड़ती है। अगर ये भी हो तो उनको लगेगा
पहले मैं थोड़ा भी बोलता था गाली का रूप धारण करती थी, अब बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आज के लेक्चर का कुछ असर हो गया। नेगेटिव को पॉजिटिव समझो। आपका किसी ने परचिंतन किया तो क्या समझो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। भजन में क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन गाता है, दो चार जन सुनते, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी दो चार इकट्ठे हो गए, ये कहेंगे वही ऐसी, दूसरे कहेंगे मेरे साथ भी ऐसा क्या। अगर 1 घंटा किसी ने आपका परचिंतन किया, 1 जन्म तक आपका कीर्तन भजन गाने वाले बनेंगे। भजन करने वाला भी तो चाहिए ना। इसलिए जिस दिन किसी ने परचिंतन किया बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन में किया, आपका धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। कोई हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। भजन में क्या ये क्या करता है, गाता है, दूसरा क्या करता है, सुनता है। तो इसी तरह ये कहेंगे वो हई ऐसी, जो कहता है हई ऐसी, वो क्या करेगा दोपहर में, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया था वो ढोलक बजाता रहेगा पीछे से, और जिसने कुछ नहीं बोला हाँ वो तो ऐसे चलती रहते, तो बीच में जान बजाएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, सुना था, अपनी भावना खराब की थी, वो भजन सुन करके आपके लिए भावना अच्छी बनाई। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। नेगेटिव को व्यर्थों से मुक्त बनने का एक बहुत बड़ा तरीका है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बहुत भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में क्या किया, सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। नेगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बाराती नहीं निकली थी, कोई थे नहीं लोग। आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाल करके लाई, इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, ऐसी गाली क्यों दे रहे। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बना दिया, जो बुराई को अच्छाई बनाने की कला सीखता है वो रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकता है, और उसके संस्कार को बोलते। इसीलिए पॉजिटिव बनने के लिए नेगेटिव को क्या बना दो, तब बड़ा बनेंगे। बड़ा बनना कोई साधारण बात नहीं। दही बड़ा तो खाते हैं ना यहाँ, खास तो पंजाब में ज्यादा खाते, पंजाब हरियाणा, और आप तो दिल्ली में भी खाते। बड़ा 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 कैसे बनता है, रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते, आटे को फेंटते रहते हैं, ग्लास में क्या करेंगे, फेटा वाटा वो डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे, फिर गरम तेल में डालेंगे, नमक मिर्ची लगाएंगे, तब जाकर के क्या बना, बड़ा। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई पीसते भी रहेंगे, कब तक, कई कहते कब तक ये तंग करते होंगे, तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, लेकिन चुप रहो, रोएंगे तो बड़ा नहीं बनेंगे। कोई खट्टी मीठी सारी बातें आएंगी। इसलिए इतना ही नहीं, बड़े को इतना पीटने के बाद भी मुंह में डालेंगे तो भी 32 दांत भी प्रहार करते, बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर हमें क्रोध मुक्त के संस्कार, सारे संस्कार को बदलना है तो क्या करो, व्यर्थों से मुक्त बनो। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। आज हम योग नहीं लग रहा है, सहन नहीं होता है, सारा का कारण है नेगेटिव सोच। अपने सोच को बचाना, और इससे फिर आत्मिक स्थिति बनेगी। संकल्प ज्यादा चलाने वाले आत्मिक स्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो ये कितनी बातें बताई, 5 बातें हैं। ठीक है, आधा क्लास हुआ, आधा फिर बाद में कभी करेंगे, क्योंकि टाइम आज इंटरनेशनल योग भी है, तो हमें योग भी करना है इसलिए। और बाकी लास्ट में मेरा खुद का अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूं।